क्लास 11 में जितने भी बच्चे हैं जिनका मिड टर्म एग्जामिनेशन का मैथ्स का पेपर है उन सभी बच्चों के लिए वीडियो रहने लिया। इस वीडियो में आप सभी को मैथ्स के पीवाईक्यूज क्वेश्चन कराऊंगा और ये क्वेश्चंस वो रहेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ, जो भी बच्चे मैथ्स का पेपर देने जा रहे हैं 22 तारीख को, आपका 22 तारीख का पेपर है, डेट शीट आ चुकी है। तो आपको करना क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां पर से अगर आप उन सभी वीडियोस को फॉलो कर लेते हो तो फिर आपके पेपर में बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको अपनी एनसीईआरटी की जो आपकी मिसलिनियस एक्सरसाइज होती है ना, बहुत सारे बच्चे उसको स्किप कर देते हैं, उस वाली एक्सरसाइज को आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपके जो ज्यादातर 5 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, वो ट्रिग्नोमेट्री के मिसलिनियस एक्सरसाइज और जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर की मिसलिनियस एक्सरसाइज है उसमें से आते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर करवा भी चुका हूँ। बाकी अगर कोई से भी क्वेश्चन अगर वहां पर से मेरे से भी स्किप हो जाते हैं तो फिर आप उनको जो है वहां पर से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन लिया है वो यहाँ पर लिया है मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया है आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शन नंबर ए दे देता हूं मैं आपको 8, बी ऑप्शन -8 एंड सी ऑप्शन इज 4, डी ऑप्शन -4। तो यहाँ पर ये है आपका 1 प्लस आयोटा की पावर 4 और प्लस में आपका 1 माइनस आयोटा की पावर 4। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको करना क्या है, जो आपका यहाँ पर पावर 4 है ना, इसको 2 में ब्रेक कर लेना है। एक इसका होल स्क्वायर लगा देना है और इसका दोबारा से होल स्क्वायर लगा देना है। ऐसे ही इसमें भी करना है, 1 माइनस आयोटा इसका होल स्क्वायर और फिर इस पूरे का होल स्क्वायर। ऐसे होगा कि आपको पता लग जाएगा। अभी यहाँ पर इसका होल स्क्वायर हम ओपन करते हैं, ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस में 2 आयोटा, इस पूरे का दोबारा से होल स्क्वायर प्लस में एज इट इज यहाँ पर इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस में 2 आयोटा, इस पूरे का दोबारा से होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका +1 और ये हो गया आपका -1 प्लस में 2 आयोटा और इस पूरे का हो गया आपका होल स्क्वायर प्लस में 1 और इसकी वैल्यू होती है -1 माइनस में 2 आयोटा, इस पूरे का होल स्क्वायर। आपको ये तो पता ही है कि जो आयोटा है उसकी वैल्यू होती है √-1 और अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो आयोटा स्क्वायर हो जाता है आपका -1 और यहाँ पर अगर हम दोबारा से आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो आयोटा क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका माइनस का आयोटा। और अगर मैं यहाँ पर दोबारा से आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं, ये हो जाएगा आपका आयोटा की पावर 4 और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर +1। तो इतना जो है आपको आना चाहिए, तभी आपसे जो है ये सारे क्वेश्चंस हो पाएंगे। ये जो है बेसिक्स है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर आप इस चैप्टर को जरूर से इसकी थ्योरी पढ़ के आए, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 1 से 1 कटा, 1 से -1 कटा, 1 से -1 कटा, ये हो गया आपका 2 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस में -2 आयोटा का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 4 आयोटा का स्क्वायर और प्लस में ये भी हो गया 4 आयोटा का होल स्क्वायर और यहाँ पर से ये हो गया आपका 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस में 4 इंटू -1। आंसर आ जाएगा -8, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। और यहीं पे जो है मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट रिवाइज करवा देता हूँ। जो आपकी आयोटा 4 की वैल्यू होती है वो होती है यहाँ पर 1, ठीक है, आप सभी को पता ही होगा। अगर मैं यहाँ पर आयोटा की पावर 4k कर दूं तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी हो जाएगी आपकी 1, क्योंकि आयोटा की पावर 4 और इसकी पावर k लिख सकता हूँ और आयोटा की पावर 4 1 होता है और 1 की पावर कुछ भी हो तो आंसर 1 ही आता है। तो इतना आपको यहाँ पर पता होना चाहिए इस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला गया ना, आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर ये आपका है क्या वो आपको समझा देता हूँ। ये है आपका आयोटा की पावर 4n प्लस में 1 और माइनस में है आयोटा की पावर 4n - 1 डिवाइड बाय 2 है। तो यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आपको मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ कि यहाँ पर आपने बचपन में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी एक्सपोनेंट एंड पावर में। जब कभी भी आपका ऐसे एडिशन में लिखा होता है तो इसको आप कैसे लिखते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। a की पावर मान लें यहाँ पर m लिखा है और मल्टीप्लिकेशन में लिखा है a की पावर n। इसको मैं a की पावर n बनाना चाहता हूँ। तो ये आपका ना n है, ठीक है। ये यहाँ पर बेस सेम है तो पावर जो है यहाँ पर ऐड हो जाती है, m + n हो जाएगा। ये जो है आपका n है। तो यहाँ पर से ये वाली प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। जब कोई मैं आपको
ऐसा आपको कोई सा भी टर्म दिखे तो इसको मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, आपको इस पर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लिखा है आपका आयोटा की पावर 4n + 1 और ये वाला टर्म लिखा है आपका आयोटा की पावर 4n - 1, ठीक है। इन दोनों टर्म को जो है ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर इसको मैं कैसे ब्रेक करूँगा आपको देखना चाहिए। ये हो गया आपका आयोटा की पावर 4n × में आयोटा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया जब कभी पावर एडिशन में हो तो फिर उसको मैं ऐसे लिख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन में इस वाली टर्म की तरह, और यहाँ पर से यही हो जाएगा यहाँ पर आयोटा की पावर 4n और मल्टीप्लीकेशन में आयोटा की पावर -1, क्योंकि दोबारा से एडिशन करेंगे तो यही आ जाएगा। अब यहाँ पर से ऊपर आपको दिख रहा होगा ये जो है आपका 4 का मल्टीपल है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और ये बच जाएगा आपका आयोटा। ऐसे ये भी 4 का मल्टीपल है, ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा आपका आयोटा की पावर -1। आयोटा की पावर -1 की वैल्यू बताया तो 1/आयोटा लिख सकते हैं, आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा आपका ऊपर आयोटा बट्टे में आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस का आयोटा जो है इसका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं इस वाले क्वेश्चन में। आयोटा की पावर 4n + 1 इसकी वैल्यू आई है यहाँ पर आयोटा, और यहाँ पर आयोटा की पावर 4n - 1 इसकी वैल्यू आई है यहाँ पर माइनस आयोटा, डिवाइड बाय 2। ये हो गया आपका 2 आयोटा डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया आयोटा। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला गया आपके पास एक फंक्शन है जो इस प्रकार से डिफाइंड है, fz = 7 - z अपॉन में आपका 1 - z², ठीक है। इस प्रकार से आपका टर्म गिवन है। z की वैल्यू है 1 + 2 आयोटा एंड यहाँ पर आपको वैल्यू फाइंड करनी है मॉडुलस ऑफ fz, इसका मॉडुलस की आपको यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर fz = z की वैल्यू जो है मैं यहाँ पर से रिप्लेस कर देता हूँ, माइनस z की वैल्यू है 1 + 2 आयोटा अपॉन में 1 - z² है, तो z की वैल्यू है 1 प्लस में 2 आयोटा इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर हो गया आपका 7 - 1 6 - 2 आयोटा डिवाइड बाय हो गया आपका 1 माइनस इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो गया आपका 1 माइनस में 2 × 2 और ये हो गया आपका प्लस में 2 × 2 = 4 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पर से ये हो गया आपका 6 - 2 आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस ये हो गया आपका 1 माइनस का 4 प्लस में 4 आयोटा। बहुत सारे बच्चों को ये वाला स्टेप समझ नहीं आएगा, एक बार बता देता हूँ। इसका जो है होल स्क्वायर ओपन किया है तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2 आयोटा का होल स्क्वायर है प्लस में 2 × 2 आयोटा इंटू में 1, तो ये हो गया आपका 4 आयोटा स्क्वायर और ये हो गया आपका प्लस में 1 प्लस में 4 आयोटा और यहाँ पर से 1 प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का 4 और प्लस में 4 आयोटा, और यहाँ पर मैंने यही तो लिखा है 1 माइनस का 4 और प्लस में 4 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पर से ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी पुट कर दिया। अब यहाँ पर से कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो 6 माइनस का 2 आयोटा डिवाइड बाय ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा आपका माइनस का 4 और बाहर आ गया प्लस का 4 प्लस में 4 आयोटा, और इसका साइन यहाँ पर जो है प्लस था तो यहाँ पर आके ये माइनस का निशान हो जाएगा, यहाँ पर 4 माइनस का 4 आयोटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनली 6 - 2 आयोटा डिवाइड बाय 4 माइनस 4 आयोटा। 2 ऊपर से कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा आपका 3 माइनस का आयोटा डिवाइड बाय 2 नीचे से कॉमन लिया, 2 माइनस का 2 आयोटा बचा, इससे ये कैंसिल, तो ऊपर बच गया आपका 3 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 2 माइनस का 2 आयोटा। यहाँ पर आपकी वैल्यू चली थी f(z) की, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन में इसका मॉड बताना था, तो इसका मॉड कर देते हैं। और मॉड की प्रॉपर्टी होती है वो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में सेपरेट पे डिवाइड हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस आयोटा, इस पे चला गया एक मॉड और एक आ गया इस पे 2 माइनस का 2 आयोटा, तो ऊपर चला जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 1 डिवाइड बाय अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 4, तो ये हो गया आपका अंडर रूट में 10 डिवाइड बाय ये हो गया आपका अंडर रूट में 8, तो इसको आप लिख सकते हो 10/8, तो ये आ गया आपका 5/4, तो अंडर रूट में 5/2 जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है फोर्थ क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। बहुत सारे बच्चे इसको पहली बार में नहीं कर पाते, तो इसकी अप्रोच क्या रहेगी वो आपको यहाँ पर समझना होगा। यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कुछ इस प्रकार का आपको पॉलिनोमियल एक फंक्शन है और यहाँ पर आपको एक्स की वैल्यू ये गिवन है आयोटा की फॉर्म में। तो यहाँ पर ना आपको सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आयोटा को ना हम यहाँ पर रिप्लेस करने वाले हैं। कैसे रिप्लेस करेंगे? आयोटा को जो है हम कोई सी वैल्यू फिक्स्ड वैल्यू मान लेते हैं। तो यहाँ पर फिक्स्ड वैल्यू हम कैसे मानेंगे वो उस पर आपको यहाँ पर गौर देना है। तो एक्स को यहाँ पर जो 3 है उसको अगर मैं इधर ले आऊँ एक्स के पास, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 3 बराबर 2 आयोटा। और अगर मैं यहाँ पर बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दूं तो यहाँ पर से आपका जो है आयोटा हटने वाला है। अभी आपको पता लग जाएगा कैसे हटेगा। ये हो जाएगा आपका 4 आयोटा स्क्वायर बराबर में ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर और ये हो गया आपका प्लस में 9 और माइनस में 6x। ठीक है, तो यहाँ पर से ये हो गया आपका 4 आयोटा स्क्वायर हो गया आपका माइनस का 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 9 माइनस का 6x बराबर में माइनस का 4। इसको इधर ले आते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 13 हो जाएगा 9 और 4 13 माइनस का 6x बराबर 0। ठीक है, अब जो है ना आपको इस वाली इक्वेशन को इससे डिवाइड करना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 13, इसको आपको डिवाइड करना है जो भी आपका यहाँ पर फंक्शन दिया होगा उससे। x की पावर 4 माइनस में 4x क्यूब प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 44। ठीक है, ये आ गया आपका अब क्लास 9th का पूरा फॉर्मेट लगेगा। यहाँ से यहाँ पर जो है आपको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? जो x की पावर 4 है तो x का स्क्वायर से अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो x की पावर 4 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर वापस इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 6x से, तो माइनस का ये हो जाएगा आपका 6x क्यूब और ऐसे 13 से करेंगे तो 13x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर से माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर जो है साइन का रिप्लेस कर देते हैं। अगर यहाँ पर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल। और यहाँ पर जो है ये हो जाएगा आपका 2x क्यूब और ये हो गया आपका माइनस का 13 में से 4 गया तो 9x स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 44। ये दोनों टर्म हमने यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ पर से अगर मैं यहाँ पर 2x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आ जाएगा आपका 2x क्यूब। और तो पहला टर्म ना आपको जैसे मर्जी काटना ही है, तो यहाँ पर आपको उस चीज़ से मल्टीप्लाई करना होगा जो यहाँ पर ये वाला टर्म आ जाए। तो 2x क्यूब 2x से अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 2x क्यूब माइनस का 12x स्क्वायर और ये हो गया आपका प्लस में 26x। दोबारा से माइनस प्लस एंड माइनस, ये कटा, ये हो गया आपका 3x स्क्वायर और ये हो गया आपका 26 में से 8 गया तो बचा आपका माइनस का 18x प्लस में 44। अब जो है आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, आपको दिख रहा है 3 वाला टर्म आपको सबसे पहले चाहिए, तो प्लस में 3, ये हो गया आपका 3x स्क्वायर और यहाँ पर से माइनस का 18x और ये हो गया आपका प्लस में 13 3 जा होता है आपका 39 माइनस प्लस माइनस, ये गया, ये भी गया और ये बचा आपका 44 में से अगर आप 39 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका, ये बचेगा 5। ठीक है, तो 5 जो है इसका यहाँ पर आंसर रहने वाला है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा। बस यहाँ पर आपको इसका फॉर्मेट याद होना चाहिए। जब कभी भी आपको ऐसे प्रकार का एक पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन हो और यहाँ पर आपको बोला जाए कि आपको इसको इवैल्यूएट करना है, यानी कि इसको सॉल्व करना है, और यहाँ पर आपको x की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 3 + 2 आयोटा, यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपको यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर एक तो तरीका है, आप इसको डायरेक्टली इसमें पुट कर लो, इसकी पावर 4 ओपन करो, इसकी पावर 3 ओपन करो, इसकी पावर इसका स्क्वायर ओपन करो और इसको 8 से मल्टीप्लाई करके चेक करो और प्लस में 44 करो, तब आपको वहाँ पर 5 आंसर आएगा। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर आपको आयोटा को एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट करना है? 3 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 3, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी, ये हो गया आपका, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया और यहाँ पर 4 आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस का 4, इसको इधर ले आएंगे, यहाँ पर से जो भी आपकी इक्वेशन बनेगी और उससे डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर जो भी आपका रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर आया 5 जो है आपका आंसर होगा। ठीक है, ये कन्फर्म है। तो इसी प्रकार से आपको जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है।
और यहाँ पर जो है आपका एक फिफ्थ क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला गया है, आपको दिया है आयोटा की पावर 44 प्लस आयोटा की पावर 45 प्लस आयोटा की पावर 46 प्लस आयोटा की पावर 47, इस पूरे की पावर है 3। तो यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आपको इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना होता। अगर आपने कंसेप्ट पढ़े हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के तो सारे के सारे क्वेश्चंस उन्हीं में से बनने वाले हैं। ठीक है, आपको बताया होगा आपके टीचर ने जहाँ से भी आपने ये वाला चैप्टर पढ़ा है कि जो आपका अल्टरनेट नंबर चलता है ना आयोटा के ऊपर, जैसे आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4, तो इसमें जो आपका अल्टरनेट नंबर चलता है 1 2 3 4 या कोई सा भी आपके लगातार 4 टर्म चल रही है, तो यहाँ पर इनका जो सॉल्व करके जो इनका सॉल्यूशन आता है ना वो 0 आता है ऑलवेज। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर भी ऐसे ही चल रहा है 44, 45, 46 हो गया और यहाँ पर हो गया आपका 47। तो ये जो है आपके नेचुरल नंबर हैं जो लगातार चल रहे हैं। ठीक है, तो इनका आंसर हमेशा 0 आता है। जब कभी आपकी 4 टर्म्स हों तो इनका आंसर जो है 0 आता है, आपको ये ध्यान में रखना है। बाकी मैं आपको बता ही देता तो कैसे ये 0 आता है। आयोटा की पावर 44 है तो ये 4 का मल्टीपल है, इसको मैं 1 लिख सकता हूँ। ये है आपका आयोटा की पावर 44 इंटू में आयोटा प्लस में आयोटा की पावर 44, यहाँ पर जो है मल्टीप्लीकेशन में कर दिया ताकि इसकी पावर 1 है और जुड़ के ये 45 बन जाए। और यहाँ पर आयोटा की पावर 2 प्लस में आयोटा की पावर ये हो गया आपका 44, 47 के लिए 3 ऐड करना होगा तो मल्टीप्लीकेशन में आयोटा की पावर 3, इस पूरे का होल क्यूब है। तो ये हो गया आपका 1 प्लस में ये तो 1 हो गया और ये हो गया आपका आयोटा प्लस में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये हो गया आपका आयोटा क्यूब जो कि होता है आपका माइनस आयोटा। तो माइनस आयोटा प्लस आयोटा गया -1 + 1, तो फाइनली आंसर क्या आ गया 0। 6 क्वेश्चन में आपको बोला गया यहाँ पर जो है आपको रेशियो गिवन है NP4 का, रेशियो है आपका NP2 का जो कि आपको 12 के बराबर गिवन है और यहाँ पर आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो NPR का आपको एक्सपेंशन याद होना चाहिए, इसका एक्सपेंशन होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n - r फैक्टोरियल। तो एज इट इज हम यहाँ पर यही करते हैं। तो ये हो गया आपका n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n - 4 फैक्टोरियल और डिवाइड बाय ये हो जाएगा आपका n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n - 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल गया, ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा और ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया आपका यहाँ पर से n - 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय है आपका n - 4 फैक्टोरियल डिवाइड इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि इन दोनों में से जो है आपका बड़ा नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर जो बड़ा नंबर है वो यहाँ पर n - 2 है। तो यहाँ पर इसमें से इसको जो है हम थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका n - 2, इसमें से एक माइनस करेंगे तो n - 3, एक और माइनस करेंगे तो n - 4 और बाद में लगा देना आप यहाँ पर फैक्टोरियल डिवाइड बाय n - 4 फैक्टोरियल। यहाँ तक मैंने इसको एक्सपेंड इस वजह से किया ताकि नीचे और ऊपर वाले टर्म सेम हो जाए। और यहाँ पर बचा है आपका n - 2 मल्टीप्लीकेशन में n - 3 इज इक्वल टू 12, मल्टीप्लाई कर देते हैं n स्क्वायर माइनस का 5n और ये आएगा आपका प्लस में 6 इज माइनस में 12 हो जाएगा बराबर 0, n स्क्वायर माइनस का 5n और ये हो गया आपका माइनस का 6 बराबर 0। अब इसको जो है हम यहाँ पर थे थोड़ा सा जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया आपका, इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं, n स्क्वायर माइनस का 6n ले लेते हैं और प्लस का n ले लेते हैं और माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से कॉमन आ गया हमारा n - 6 एक फैक्टर और ये आ गया आपका प्लस में 1 और n - 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका एक ब्रैकेट में n + 1 और n - 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर से आपको मिल गया n इज इक्वल टू -1 एंड n इज इक्वल टू 6। ये आपका पॉसिबल नहीं है क्योंकि n आपका जो है एक नेचुरल नंबर होता है जो कि कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 6 जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। यहाँ पर जो है 7th क्वेश्चन आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रहेगा। तो यहाँ पर आपको ये बोला गया कि आपको ना एक ऐसी 4 डिजिट की नंबर, आपको ना यहाँ पर ऐसे
4 डिजिट के नंबर बताने हैं जो इवन नंबर हो और जो इन चारों नंबर से बने हो। इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, अगर डिजिट्स को हम रिपीट नहीं कर सकते तो कितनी 4 डिजिट्स के नंबर बन सकते हैं, और वो सारे के सारे इवन नंबर होने चाहिए, ठीक है, और वो इन्हीं 4 नंबर से बनने चाहिए। तो नंबर है आपके 0 1 2 4, ठीक है। तो यहाँ पर से मैं जो यहाँ पर बॉक्सेस बना लेता हूँ। सबसे पहले 4 डिजिट के नंबर बताने, और रिपीटेशन आपका जो है नॉट अलाउड है, तो यहाँ पर इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। ये आपके बन गए 4 बॉक्सेस। यहाँ पर आपको ये देखना है, अगर ये इवन नंबर बनना चाहिए तो इसका यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, या तो इनमें से जो है आपको इवन नंबर ही सेलेक्ट करने होंगे। इवन नंबर है आपके 0 2 एंड 4, 0 2 एंड 4, यानी कि यहाँ पर आपके 3 ही नंबर आ सकते हैं। तो इसको सेलेक्ट करने के वो वेज हो गए आपके 3, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर आपके पास डिजिट्स कितनी बची है वो आपको देखना होगा। यहाँ पर जो है मान लें, यहाँ पर मैंने आपका कोई सा एक डिजिट सेलेक्ट कर लिया है, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर मैंने 4 सेलेक्ट कर दिया है, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इस वजह से मैं यहाँ पर 4 को काट रहा हूँ। अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो यहाँ पर 4 को भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाता, ठीक है। इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो 4 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि हमने यहाँ पर एक डिजिट ले लिया। 3 में से हम एक एक पेयर उठाएंगे और जिसमें से हमने 4 को यहाँ पर हटा दिया, तो यहाँ पर से आपके अब डिजिट्स जो बचेंगी वो बचेंगी यहाँ पर 3 1 2 3। तो यहाँ पर से अब आपको यहाँ पर ये देखना होगा, अगर मैं यहाँ पर 0 लिख देता हूँ तो 0 लिखने से होगा क्या, ये आपकी जो है 3 डिजिट के नंबर रह जाएंगी। पर आपको क्वेश्चन बोला गया था 4 डिजिट के नंबर बताने हैं। 3 डिजिट के नंबर कैसे हो जाएंगे वो आपको बताता हूँ। मान लो यहाँ पर आपका नंबर बन रहा है 0 1 2 3, ये आपका 3 डिजिट का हुआ या 4 डिजिट का, तो ये होगा आपका 3 डिजिट नंबर। पर आपको क्वेश्चन में क्या बताना था, 4 डिजिट नंबर। तो यहाँ पर आपको ऐसे 4 डिजिट नंबर बताने हैं जो इवन नंबर हो एंड कैन बी फॉर्म फ्रॉम 0 1 2 4, ठीक है, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर आपका 0 नहीं आ सकता, तो 0 को भी यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हटा देंगे। तो डिजिट्स बची आपके यहाँ पर 2, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 वेज हैं इसको फिल करने के, ठीक है। अब यहाँ पर से अब जो है आपका यहाँ पर जो डिजिट्स बची हैं, मान लो यहाँ पर हमने 2 फिल कर दिया है। अब जो है यहाँ पर आपका 0 फिल नहीं हुआ था। अब अगर हम यहाँ पर 0 फिल करते हैं तो फिर कुछ भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 0 फिल करेंगे तो फिर वो आपका 4 डिजिट का माना जाएगा। मान लो 2024 लिखा है तो ये आपका जो है एक 4 डिजिट का नंबर माना जाएगा। तो 0 को हम जो है बाद में लिख सकते हैं। तो इसको चूज करने के आपके बचे 2 तरीके, और अब जो है यहाँ पर एक डिजिट यहाँ पर सिलेक्ट हो गया, एक यहाँ पे हो गई, एक यहाँ पे हो गई, तो बची कितनी, एक डिजिट बची, तो यहाँ पर हो गया आपका 1। इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3, तो ये आ गया आपका 2 2 जा 4, 4 इंटू 1 4, और ये हो गया आपका 12। तो 12 वेज होंगे 4 डिजिट के नंबर बनाने के लिए जो इन चारों नंबर से बने होंगे, और वो सारे कौन से होंगे, इवन नंबर। तो यहाँ पर आपको बोला गया ना cos x आपको गिवन है 1/2 a प्लस 1/a, एंड यहाँ पर आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, cos 3x की आपको यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। cos 3x का फॉर्मूला आप सभी को पता ही होगा, नहीं पता तो फिर आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये होता है इसका फॉर्मूला। अगर आपको दिख रहा हो तो इन दोनों में से मैं cos x कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो गया आपका 4 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x माइनस में 3, ठीक है। अब यहां पर जो है सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। cos x की वैल्यू आपको गिवन है 1/2 a प्लस 1/a, और यहां पर है आपका 4 इंटू cos x का जो है यहाँ पर स्क्वायर कर रखा है, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 a प्लस 1/a, और बाकी है यहाँ पर इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस में है 3। तो यहाँ पर से इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। 1/2 a प्लस 1/a, और ये हो गया आपका ये 1/2
इस पूरे का होल स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा a प्लस 1/a का होल स्क्वायर। समझ में आया? 1/2 के ऊपर स्क्वायर लगा है तो एक स्क्वायर इस पे आएगा, एक स्क्वायर इस पे आएगा, तो 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 और 4 इससे कट जाएगा, माइनस में 3, 1/2 a प्लस 1/a, इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा आपका 2 माइनस 3, 1/2 a प्लस 1/a और यहां पर से ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस में 1। अब या तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो या आपको यहां पर आइडेंटिटी दिख रही होगी। आइडेंटिटी कौन सी? a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में ए बी। दिख रहा है आप सभी को? a की वैल्यू a, b की वैल्यू 1/a और इसका स्क्वायर a का स्क्वायर 1, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 1/a का स्क्वायर 1/a स्क्वायर और यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट 1/a इंटू a, इसे कैंसिल, ये हो गया आपका -1 क्योंकि इसके आगे क्या था? माइनस का निशान, तो ये हो गया आपका -1। तो फाइनली आप इसको लिख सकते हो 1/2 a क्यूब प्लस 1/a क्यूब और ये हो गया आपका यहाँ पर आंसर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। आपको जब सारी थ्योरी आपकी जब कंप्लीट होगी, आपको फॉर्मूले याद होंगे, तो फिर आप हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और बाकी इन क्वेश्चंस को आप 1 से 2 बार और अटेम्प्ट करना, इनकी 1 से 2 बार और प्रैक्टिस करना ताकि आपके पेपर में आए तो फिर आप डायरेक्टली इनको सॉल्व कर सको। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।